तो देखो, पहले ही मैं स्पॉइलर दे देता हूँ कि मैं अभी बात करने वाला हूँ स्त्री 2 के क्लाइमैक्स और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। इसके साथ साथ मैं कैमियोज के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में बहुत हैवी स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर तुमको स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, और तुमको अगर स्पॉइलर से कोई दिक्कत नहीं होती तो ये वीडियो तुम ज़रूर इन्जॉय करोगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, स्त्री 2 के क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, फ्यूचर को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हिंट की गई हैं। बट हमसे पहले हम लोग इस मूवी के थोड़े प्रेमाइज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ सरकटे का आतंक आ जाता है चंदेरी में वापस से स्त्री के बाद। अब देखो, ये जो सरकटा है, इसके बारे में हमें स्टोरी बताई गई कि कौन है, कैसे आया, कहाँ से आया। सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। देखो, तुमको अगर पिछली मूवी याद हो तो उसमें जब पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव को जब बताता रहता है चंदेरी पुराण के बारे में और स्त्री के बारे में, तो उसमें कुछ पेजेस फटे रहते हैं। अब इस मूवी में रुद्रा भैया मतलब पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को वो डाक के थ्रू मिलता है। अब जिसने डाक भेजा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बारे में इस वीडियो में आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो उस डाक में उनको मिलती है 3-4 पेजेस जो चंदेरी पुराण के गायब रहते हैं, और इन 3-4 पेजेस में हमें सरकटे के बारे में पता चलता है। अब रुद्रा भैया इसको लेके जाते हैं राजकुमार राव यानी विकी के पास कि देखो ऐसी ऐसी बात है कि स्त्री के जाने के बाद अब यहाँ पे सरकटा आ जाएगा। बट वो इन बातों को नहीं मानता। इधर ही जो लड़कियाँ हैं चंदेरी की, जो मॉडर्न ख्यालों वाली हैं, वो चली आ रही हैं शहर। मतलब इन लोग का मानना है कि वो लोग शहर भाग जा रही हैं बिना किसी को बताए। बट ऐसा हमको बाद में पता चलता है कि वो सब किडनैप हो रही हैं जब चिट्ठी अगवा हो जाती है इन लोग के सामने ही एक तरीके से। और फिर रुद्रा भैया बताते हैं, मतलब जब वो लोग वो चिट्ठी पढ़ते हैं, जो उसमें पेजेस रहते हैं, जब वो लोग पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये जो स्त्री थी, इसके साथ इसका जो बॉयफ्रेंड था, यानी मतलब इसका जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी था, उसके साथ इसको जला दिया गया है। और इसकी एक बेटी भी रहती है। बेटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सरकटा रहता है, ये जो राजा रहता है, वो इन दोनों को मरवा देता है। इस राजा की रूढ़िवादी सोच रहती है, मतलब वो नहीं चाहता कि लड़कियाँ खुले विचारों से रहे, लड़कियाँ खुले विचारों के साथ समाज में जिए, वो ये चीज़ नहीं चाहता था। और वही सेम चीज़ वो कर रहा था कि चंदेरी विलेज के अंदर भी, जहाँ पे जो लड़कियां मॉडर्न ख्याल वाली थी उन लोग को वो अगवा कर ले रहा था। स्त्री मरने के बाद जब भूत बनती है तो वो आती है इस राजा के पास और इसका सर काट देती है, और वो इसके बाद मर जाता है। चंदेरी पुराण में ये लिखा था कि जब स्त्री चली जाएगी तो उसके बाद सरकटा वापस आएगा, और यही चीज़ होती भी है रियल लाइफ में मूवी के अंदर। अब जब बिट्टू की गर्लफ्रेंड जब गायब हुई है, उसके बाद से ये लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारा विकी, बिट्टू। फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं जना के पास, जो कि हमें भेड़िया से कनेक्शन इसका दिखा देता है कि वो भेड़िया का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वही सेम सीन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जना को वो लोग लेके वापस आते हैं। क्योंकि जना स्त्री का वेसल रहता है तो स्त्री वापस आएगी। इनका मानना ये था कि स्त्री जब वापस आएगी वो सरकटे को मार देगी या फिर सरकटा उसको लेके चला जाएगा और उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, स्त्री नहीं वापस आती, बट सरकटा जना के अंदर चला जाता है। मतलब जना के अंदर सरकटे का भी अंश आ जाता है, और जना संजय की तरह, जैसे संजय को चीज़ें दिखती हैं वैसे ही सेम जना को भी चीज़ें दिखने लगती हैं। सरकटे के जो सरकटा जहाँ से आता है, जिस लोक से आता है, वो लोक भी दिखाया जाता है। और इसी के बाद श्रद्धा कपूर की भी एंट्री होती है। राजकुमार राव उनको देखता है कि श्रद्धा कपूर इस मूवी में, मतलब कि वो जो अननोन कैरेक्टर है उनका, वो अभी भी उसी तरह पोर्ट्रे किया हुआ है, अननोन ही है। और इसमें हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। और श्रद्धा कपूर जब वापस आती हैं तो वो भी इनको यही सेम चीज़ बताती हैं। ये लोग बहुत सारे मुस्टंडे आजमाते हैं बट इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तो इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि जिन्होंने पंकज त्रिपाठी को चिट्ठी भेजी थी उनको इसके बारे में पता होगा। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला मेजर कैमियो आता है, वो होता है अक्षय कुमार का। जी हाँ, अक्षय कुमार का इसमें कैमियो रहता है। और अक्षय कुमार जब इसमें आते हैं तो मूवी में वैसे भी चांद लग जाते हैं, लोग हूटिंग करने लगते हैं। तो अक्षय कुमार इसमें फिर एक फ्रेज़ बोलते हैं, जब ये लोग पूछते हैं उनसे, वो ये फ्रेज़ बोलते हैं कि उस लोक में ना तो स्त्री जा सकती है, ना मर्द जा सकता है। उन्होंने ऐसा बोला रहता है। तो जना को एक आइडिया आता है कि उसके पास भी कोई है, मतलब कि वो भेड़िया की बात कर रहा था, उसके पास भी कोई है जो ऐसा है, जो स्त्री भी नहीं है ना पुरुष है। तो उसको ये चीज़, उसका प्लान भी रहता है, बट वो बनाने की कोशिश करता है, बट कोई मानता नहीं उसको, मतलब कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है शुरू से। और यहाँ अक्षय कुमार का कैरेक्टर ख़त्म नहीं होता, इसके बाद वो एंड क्रेडिट में भी है, बट उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जब इन लोगों को पता चलता है कि ना स्त्री जा सकती है ना पुरुष जा सकता है, तो इसके बाद जब राजकुमार राव और श्रद्धा जब एक साथ जाते हैं उस एरिया में, तो श्रद्धा क्या होती है, तुम पीछे मुड़ जाओ। जब वो पीछे मुड़ता है तो श्रद्धा उसके अंदर चली जाती है, और फिर वो दोनों वो पत्थर पार कर लेते हैं। मतलब फिर श्रद्धा कपूर इनको एक्सप्लेन करती है कि वो उसको काला जादू उसने सीखा है, इसकी वजह से वो ऐसा कर ले रही है। फिर श्रद्धा कपूर राजकुमार राव से बोलती हैं कि तुम जो भी लड़कियां हैं जो वहाँ पे फंसी हुई हैं उनको तुम लेके वापस आ जाओ। जब श्रद्धा कपूर की बॉडी को जब वो सरकटा ले जा रहा था, वहीं साथ साथ वो बाकी लड़कियों की बॉडी ले जा रहा था। तो फिर राजकुमार राव उस पर हमला कर देता है और उसको रोक लेता है। अब इसके बाद बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है, जहाँ सबसे पहले हमें इसमें फिर जब ये दोनों लड़ते हैं और फिर ये दोनों जब कामयाब नहीं होते हैं, तो उसके बाद सीधा भेड़िया की एंट्री होती है, जो कि इन दोनों को बचाने के लिए जाता है। मतलब वरुण धवन वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं।
अब देखो जना को, क्योंकि वो उस एरिया के बारे में जब ना वो देख सकता था उस एरिया को, तो वो ये सारी चीज़ें पंकज त्रिपाठी को भी बताता रहता है बीच बीच में। और यहाँ जब ये तीनों मिल के इसको कामयाब नहीं हो पाते हैं, जब ये लोग सर नहीं काट पाते हैं उसका प्रॉपर, तो फिर जो श्रद्धा कपूर रहती है वो चिल्लाती है माँ, और फिर वहाँ से स्त्री आती है और फिर वो सरकटे के साथ लड़ती है और हरा देती है। तो शुरुआत में हमने जो लड़की की बात की थी, स्त्री की जो बेटी रहती है वो श्रद्धा कपूर रहती है, और वो स्त्री का बदला लेने के लिए ही चंदेरी आती है, और उसकी माँ को मुक्ति दिलाना ही उसका मेन पर्पस रहता है। तो जो लोग उसको छलावा बोलते थे या फिर जो लोग उसको पिशाचनी बोलते थे, वो सच में वो थी। और राजकुमार राव को ये चीज़ लास्ट में उसने बता दिया, और उसने उसको अपना नाम भी बताया, बट हमें मूवी में ये नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है। और जो भी नाम था वो काफ़ी वियर्ड था, क्योंकि राजकुमार राव का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही अजीब था। और मूवी के क्लाइमैक्स में जब ये चीज़ें हो जाती हैं, जब भेड़िया, स्त्री और राजकुमार राव मतलब विकी और श्रद्धा कपूर मिलकर जब सरकटे से लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो ये हमारे क्लाइमैक्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट इसके बाद आता है 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखता है अक्षय कुमार जो कि पागलखाने में रहता है, उसके पास एक अस्थि उड़ते हुए आती है, और जब वो उसको खोलता है तो सरकटे की जो उसमें एनर्जी रहती है वो उसके अंदर चली जाती है, मतलब वो अब सरकटा बन चुका है। ये मूवी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन जो हमें दर्शाता है कि स्त्री थी भी बनने वाली है। तो मतलब इस पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा हुआ है, अब सरकटा मरा नहीं, अब मरा वो क्यों नहीं है इसके बारे में हो सकता है रीजनिंग कोई और भी हो, ये लोग कोई और भी चीज़ें देखे हों, क्योंकि मूवी के बीच में भी जब वो लोग चंदेरी पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ पेजेस गायब रहते हैं। अब हो सकता है वो पार्ट 3 के इन्होंने बचाया हो, और उसके बाद स्त्री थी जब रिलीज़ होगी तो हमें इसके बारे में कुछ और डिटेल पता चले। देखो स्त्री 3 तो रिलीज़ होगी, क्योंकि स्त्री 2 मुझे लग रहा है कि ये सुपरहिट जाने वाली है, बट अगले साल एक मूवी रिलीज होने वाली है उसकी हिंट भी दी गई, जहाँ सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वरुण धवन जना से कहता है तुम दिल्ली मत आना, क्योंकि दिल्ली में एक दानव रहता है जो कि लोगों के गले को काट के उनका सारा खून पी जाता है, जो कि सीधा सीधा हमें दिखाता है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की कहानी। यहाँ देखो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर रिलीज होने वाली है फरवरी 2025 में। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी उसको रिवील कर दिया जाता है। अब देखो हो सकता है उस मूवी के अंदर वरुण धवन का कैमियो हो सकता है, क्योंकि वो भी दिल्ली में रहता है, जना भी दिल्ली में ही रहता था IAS की पढ़ाई के लिए, बट जना अब हो सकता हो चंदेरी ही रहे, बट वरुण धवन शायद वो वैम्पायर के साथ मिले और वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में शायद उसका कैमियो भी हो। अब देखो स्त्री 3 का स्केल और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षय कुमार विलन होंगे, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, स्त्री, भेड़िया और शायद मुंजा भी आ जाए। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका स्केलिंग और बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स और बढ़ता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि मुंजिया वर्सेस भेड़िया भी हो सकता है आगे चल के कुछ टाइम बाद। और सुनहरी सुनहरा जो कि बहुत टाइम पहले अनाउंस की गई थी, बट उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, बट हो सकता है उसके बारे में हमें पता चले। अब यहाँ पे मेरी थ्योरी आती है, जो स्ट्रेंजर थिंग्स रहता है उसमें जो विल रहता है, विल का कैरेक्टर रहता है, वो जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाता है तो उसके बाद सेकंड सीजन में जब वो वापस आ जाता है उसके बाद भी उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वही सेम चीज़ जना के साथ भी हो रही है, मतलब जना को स्त्री वाला भी थोड़ा एंगल अभी उसके अंदर है, और साथ ही साथ अब वो सरकटे की चीज़ें देख ले रहा है। तो हो सकता है कि अब ये जना जो है ये इस यूनिवर्स में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करे, कि इसमें जो मेन विलन है जो कि अक्षय कुमार बनेगा, और ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इसको और क्योटिक तरीके से दिखाने के लिए। क्योंकि देखो जो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 या लास्ट सीज़न जो आने वाला है उसमें विल एक विलन है, तो वैसे ही सेम हो सकता हो कि लास्ट में जाते जाते जना भी एक विलन बन जाए। और जहाँ रही बात मुंजा की कहानी, तो वो इससे दूर दूर तक अभी तक मैच तो नहीं कर रही है, बट हाँ वो हो सकता है इसके आगे जोड़ी जाए। और साथ में विजयराज का कैरेक्टर जो कि शास्त्री जी का रहता है सीज़न 1 कह रहा हूँ पहली पार्ट में, वो आगे वाले पार्ट में भी हमें देखने को मिले। और तो इसके लिए हमें सरप्राइज़ नहीं होना है, क्योंकि देखो ये यूनिवर्स बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक स्त्री, भेड़िया और स्त्री 2 तीनों एक साथ जुड़ गई हैं, और मुंजिया को ये लोग अभी हो सकता हो अगली मूवी तक में जोड़ दें, और वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर भी यहाँ से हमको शुरुआत होते हुए दिख रही है। तो बस ये था मेरा स्पॉइलर जो हम एक्सप्लेन किया मैंने। जो पोस्ट क्रेडिट थी इसकी 2 पहली पोस्ट क्रेडिट थी वो थी अक्षय कुमार एज विलन बन जाएगा स्त्री 3 में, और सेकंड पोस्ट क्रेडिट थी जिसमें हम लोग वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की बात कर रहे थे। अब ये दोनों मूवी जब रिलीज़ होंगी वो तब की बात है, बट अभी स्त्री 2 बहुत अच्छी चल रही है। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके कुछ और थ्योरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओ स्त्री 3 जल्दी आना।